हे गाइस। आज हम लोग देखेंगे इस टाइम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चैट जीपीटी। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि चैट जीपीटी है क्या और उसका क्या यूज है, किसने चैट जीपीटी को बनाया है और उसको हम एक बेसिक यूज करके स्टार्टिंग के लेवल पे यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है। सबसे पहले ये देख लें कि चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी का नाम है ओपन एआई। जो बेसिकली काम क्या करता है, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में और उसको एक इन्हेंस करने के लिए जो उसका यूज हो सकता है इन द फ्यूचर, उसको वो फिगर आउट करते हैं और इसी तरह के डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको ये क्रिएट करते हैं। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स जो होते हैं वो ये क्रिएट करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में एक मॉडल ट्रेन किया है चैट जीपीटी के नाम से। उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डिफिनीसन ओपन एआई की तरफ से इसका डिफिनीसन ये दिया गया है, वी हैव ट्रेन्ड अ मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी विच इंटरेक्ट इन अ कन्वर्सेशनल वे। बेसिकली ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने एक मॉडल ट्रेन किया है जो कि एक कन्वर्सेशनल वे में इंटरेक्ट करता है। जैसे दो ह्यूमंस बात कर रहे हैं उसी तरह से एक अदर पर्सन एज ए अदर पर्सन वो रिएक्ट करेगा तुम्हारे सामने। अगर लेट सपोज कोई यूज़र है और वो चैट जीपीटी से बात करता है तो वो जो जैसे हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में बात करते हैं एक सामने वाले पर्सन से, उस तरह का एक पर्सन ये एज अ पर्सन रिएक्ट करेगा और ये एक कन्वर्सेशनल वे में होगा। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ बातें करते हैं उसी वे में ये हम लोगों से बातें करेगा। द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चन, एडमिट इट्स मिस्टेक, चैलेंज इनकरेक्ट प्रीमिसेस एंड रिजेक्ट इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। बेसिकली इस लाइन के थ्रू ये लोग ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि जो हम लोग चैट जीपीटी को जो हम लोग इनपुट देने वाले हैं उसके बेसिस पे ये खुद से डिसाइड कर लेगा कि अगर हम लोग कोई फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो प्रीवियस आंसर के बेसिस पे उस फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब देगा। अगर उसमें उसका कुछ गलती होता है तो वो अपने मिस्टेक को एडमिट करेगा, वो मानेगा कि यहाँ पे उसका गलती है। और अगर कुछ ऐसा रिक्वेस्ट किया जाता है जो कि इनअप्रोप्रिएट है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बेसिकली एक तरह से यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यूज किया गया, जैसे कि जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग बातें करते हैं या जो कुछ क्वेरीज वगैरह सर्च करते हैं उसी को एक ऑटोमेटिक मोड में करने के लिए इस मॉडल को ट्रेन किया गया है। चैट जीपीटी जो है वो इंस्ट्रक्ट जीपीटी का एक सिबलिंग मॉडल है जो कि एक जिसको ट्रेन किया गया है एक जो हम लोग इनपुट देते हैं उस पर रिएक्ट करने के लिए और जो इनपुट के बेसिस पे एक डिटेल्ड रिस्पांस देने के लिए। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि सैंपल नंबर 1 यहाँ गिवन है कि अगर हम लोग कोई एक कोड देते हैं, एक रैंडम कोड हम लोग दे देते हैं और हम लोग लिखते हैं कि दिस कोड इज़ नॉट वर्किंग, आई एक्सपेक्ट, हाउ डू आई फिक्स इट। बेसिकली ऐसे अगर देखा जाए तो एक ह्यूमन भी इस कोड को देख के उतना नहीं बता सकता कि इसमें क्या गलती है। तो सेम इसी तरह का जवाब कुछ चैट जीपीटी भी देता है कि ऐसे अचानक से कहना विदाउट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन इस कोड में क्या एरर है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इसी वजह से इस कोड को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्या गलती है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ऐसा आप ना समझें कि आपके हर एक क्वेश्चन को ये आंसर कर पाएगा। जैसे एक होता है कि अगर हम लोग कुछ डिफिनीसन वगैरह पूछें तो उसका रिस्पांस वो वैलिड रिस्पांस में देगा। जैसे कि कुछ भी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग पूछ सकते हैं तो उस तरह का रिस्पांस ये करेक्ट देगा। लेकिन ऐसे एक कोड सेगमेंट भेज के और अगर हम कहें कि ये काम नहीं कर रहा है तो वो कहीं से भी सही आंसर नहीं दे पाएगा, जैसा कि इसने आंसर में भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया इसका बेसिक डिफिनीसन।
इसको बनाने वाली कंपनी का नाम हमने डिस्कस किया, ओपन एआई। ये क्या करती है ये भी हमने डिस्कस किया है। अब चलिए थोड़ा इसको हम लोग यूज करके देख लेते हैं कि कैसे ये जो असिस्टेंट है ये काम करता है। सो आप यहाँ से क्लिक करके आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, ईमेल साइन अप करना पड़ेगा, ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद एक ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चैट जीपीटी इसका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जैसे ये किस टाइप के क्वेरीज को ये हैंडल कर सकता है। जैसे कि कुछ बेसिक क्वेरीज हो गए, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, या फिर गॉट एनी क्रिएटिव आइडिया फॉर अ 10-year-old बर्थडे। ये जो बेसिक क्वेरीज हैं, लाइक जो एकदम से कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसको पढ़ के हम लोगों को, एक ह्यूमन को भी एक आइडिया आ जाएगा कि लाइक क्वेश्चन में हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, तो उस तरह के क्वेरीज को ये रिस्पॉन्स करने में ये रिस्पॉन्स कर सकता है। इसकी कैपेबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे कि ये सारा चीज़ याद रखेगा। जो भी हमने अर्लियर इस बॉट से हमने बात किया होगा वो सारा चीज़ अपने ध्यान में रख के अगले क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर हम लोग कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पुराने सारे क्वेश्चंस एंड आंसर को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ हम लोग को बताएगा। और यहाँ पे थर्ड कैपेबिलिटीज़ का लिखा हुआ है कि इस मॉडल को ऐसा ट्रेन किया गया है कि लाइक कुछ इनअप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट ये डिक्लाइन कर देगा, लाइक उसका कोई जवाब ये नहीं देगा। एंड इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सही ही होगा, कभी कभी ये गलत जवाब भी दे सकता है। एंड कभी कभी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं जो कि एक हार्मफुल हों, या फिर कोई एक बायस्ड कंटेंट हो, जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ बायस्ड हो। तो ये सब इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। एंड यहाँ पे एक थर्ड लिमिटेशन लिखा हुआ है, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यानी 2021 के बाद के जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में नॉलेज इसका कम है। लाइक ये हम लोग कह सकते हैं कि उसके 2021 के पहले के डेटा को लेके इसको ट्रेन किया गया है। सो अब हम लोग इसको बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, 2 और 3 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे कि कैसे ये जवाब देता है। सो हम लोग पहला क्वेश्चन इससे पूछते हैं, हु आर यू। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये किस तरह से आंसर दे रहा है। सो हमने क्वेश्चन पूछा हु आर यू, सो उसमें जवाब आया, आई एम एन AI असिस्टेंट trained to provide general information and answer questions to the best of my ability. My primary function is to provide helpful and accurate information to users who have question and need assistance with a variety of topics. So basically ये भी वही कहना चाह रहा है जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये अगर डेली लाइफ में जैसे कि क्या होता है कि हम लोग कुछ क्वेरीज वगैरह सर्च करते हैं तो उसका आंसर हम लोग चाहते हैं कि उसका लाइक कोई क्वेश्चन है हमारे पास या कुछ हम लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, तो उसी टाइप में ये हेल्प करने के लिए इस बॉट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं इसमें, लाइक कुछ नॉलेज टाइप का, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड रिस्पॉन्स है ये कि कितने तरह के मेन कैटेगरी के बारे में बताया गया है, जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, हाई लेवल लैंग्वेज उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है जिसमें एग्जाम्पल्स भी इंक्लूडेड हैं, C++ और पाइथन। थर्ड कैटेगरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, फिर है फंक्शनल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज। सो बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग बस लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज बता देते हैं, या फिर हम लोग सिंपली C++, पाइथन, जावा ये सब नाम बता देंगे। तो ये एक तरह से यहाँ पे पूरा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है। एक क्वेश्चन और हम लोग पूछ लेते हैं, हु मेड यू। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये पूछा कि किसने तुमको बनाया। सो ये यहाँ पे ओपन एआई के बारे में सारा समरी डिटेल्स के उसमें बताया गया ये कि आई वॉज क्रिएटेड बाई ओपन एआई,
ओपन एआई क्या है यहाँ पे ये बताएगा। ए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ओपन एआई के बारे में। OpenAI is a non-profit research company that is focused on developing and promoting friendly AI। सो बेसिकली ये लोग यही काम करते हैं कि जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में कर पाएँ। इसका OpenAI को 2015 में फाउंड किया गया था। ये सारे डिटेल्स हमको एक रिस्पॉन्स के थ्रू मिल जाते हैं। सो ये थे चैट जीपीटी के बारे में। अगले कुछ वीडियोस में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस इससे पूछेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।